हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम बढ़िया। चलिए, आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, है ना। और अच्छी खासी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज फिर से एक बाबा, नए बाबा जान रहे होंगे, देख रहे होंगे आप इनको, देख करके थोड़ा सा अंदाजा लगा रहे होंगे ये कौन है। अच्छा, कोई गेस कर सकता है क्या? एनीवन? थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये कौन है। थोड़ा सा बेटा आप लोग बता सकते हो पीछे। हाँ, वेरी गुड। आप कहोगे कि सर ये कौन है, तो आप कहोगे कि सर ये कौन है, जरा बता सकते हो मुझे, तो आप कहोगे कि सर ये दड़ियल बाबा या दाढ़ी वाले बाबा। आप कहोगे कि सर ये कौन है, ये है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और जैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर का आप नाम सुनते हो, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा, सर ये वही रविंद्रनाथ टैगोर तो नहीं जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा। तो आप कहोगे कि बेटा हाँ, ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान को लिखा। और हमारे राष्ट्रगान को लिखा, और राष्ट्रगान को कब लिख दिया था? 1909 1907-8 में इन्होंने लिख दिया था, है ना। एक बुक में लिखा था। और इसको पहली बार गाया कब गया? तो आप कहोगे कि सर इसको 1911 में किसी अंग्रेज के आने पर इसको पहली बार गाया गया था। अब आप कहोगे कि सर आज ऐसा क्या है कि आप इन दाढ़ी वाले बाबा रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहे हो। तो बेटा आज इन्हीं की क्या है, पुण्यतिथि है, और इन्हीं का आज क्या तारीख है? तो आप कहोगे कि सर 7 अगस्त है, और 7 अगस्त 1941 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आप कहोगे कि सर आज इन्हीं की क्या है, मृत्यु की, इनकी आज पुण्यतिथि है। क्या है? पुण्यतिथि। आप कहोगे कि सर ठीक है, मान ली आपकी बात कि सर 7 अगस्त है, और 7 अगस्त को आपकी रविंद्रनाथ टैगोर की क्या है, पुण्यतिथि है ना। तो हम थोड़ा सा आज रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर क्यों इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों, क्या इन्होंने इतना कौन सा काम कर लिया कि आज हमको इनको पढ़ना पड़ रहा है हिस्ट्री में, इतिहास में, है ना। तो आप कहोगे कि सर अगर मैं इनकी बात करूं कि सर मृत्यु तो हो गई इनकी 7 अगस्त 1941 को, आजादी से पहले ही निपट चुके थे, है ना। और फिर उसके बाद में अगर बात करें तो आप कहोगे कि सर इनका जन्म कब होता है? तो एक बेटा आप कहोगे कि सर 7 अगस्त को इनकी मृत्यु, और जन्म की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर 7 जनवरी, सॉरी 7 मई। कब? 7 मई 1861 को इनका जन्म होता है। और जन्म भी कहां होता है? तो आप कहोगे कि सर कोलकाता में होता है। कोलकाता में मतलब आप कहोगे कि सर वर्तमान का मैं बोल दूं कि सर वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है। ये भी आपको याद रखना है। और अकेले रविंद्रनाथ टैगोर इनके माता पिता की संतान नहीं थे। इनकी अगर बात करूंगा बेटा, इनके पूरे परिवार में, इनके पूरे परिवार की अगर बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर टोटल 13 भाई बहन थे। इन 13 भाई बहनों में 7 भाई थे। इन 7 भाइयों में एक रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? 7 भाइयों में रविंद्रनाथ टैगोर एक व्यक्ति थे। अब इन्होंने क्या किया? तो आप कहोगे कि सर इन्होंने लिटरेचर में, साहित्य में अपना योगदान दिया। और साहित्य में योगदान देने के साथ साथ आप कहोगे कि सर इन्होंने एक बुक लिखी, और उस बुक का नाम कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर उस बुक का नाम था गीतांजलि। कौन सी बुक थी? आप कहोगे कि सर उस बुक थी गीतांजलि, जो 1910 में इनके द्वारा लिखी गई। और गीतांजलि की अगर बात करें तो इसी बुक के लिए 1913 में, इसी बुक के लिए अगर आप बात करोगे तो आप कहोगे कि सर 1913 में इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। कौन सा प्राइज दिया गया? आप कहोगे कि सर नोबेल प्राइज दिया गया। और नोबेल प्राइज की बात करेंगे तो बेटा एशिया के पहले व्यक्ति जिनको साहित्य के क्षेत्र में, कौन सा हो जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको साहित्य के क्षेत्र में पूरे के पूरे एशिया के पहले व्यक्ति है, एशिया के फर्स्ट व्यक्ति हो जाएंगे जिनको साहित्य के क्षेत्र में पहली बार नोबेल प्राइज किसी एशियन व्यक्ति को दिया गया। तो वो कौन से हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर कौन से? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अब बेटा 7 भाई है, द्विजेंद्रनाथ, महेंद्रनाथ, दिगंबरनाथ, ज्योतिरादित्यनाथ, बहुत सारे इनके नाथ, सब में नाथ लगा हुआ है। निकनेम आप बोल सकते हो कि सर ये सारे के सारे थे। इनमें से एक भाई रविंद्रनाथ टैगोर, और रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो इन्होंने गीतांजलि लिखी, और गीतांजलि के लिए 1913 में इनको पहली बार साहित्य का नोबेल प्राइज दिया गया, एशिया के किसी व्यक्ति को दिया गया। फिर बात करेंगे कि सर इनका भाई एक रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हीं का बेटा एक भाई और होता है इन 7 में से, और उसका नाम रहता है सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर, याद रहेगा कौन सा रहेगा? आप कहोगे कि सर सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन से हो जाएंगे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सत्येंद्रनाथ टैगोर की अगर बेटा मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सत्येंद्रनाथ टैगोर ये
सिविल सर्विस परीक्षा, सिविल सर्विस परीक्षा को पास करने वाले ये फर्स्ट भारतीय थे। कौन हो जाएंगे? आप कहोगे कि सर सिविल सेवा परीक्षा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन? तो आप कहोगे कि सर रविंद्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो देख रहे हो बेटा, एक भाई रविंद्रनाथ टैगोर जिसने आपका राष्ट्रगान लिखा। भारत का राष्ट्रगान कौन सा? आप कहोगे कि सर जनगण मन किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। दूसरा इन्होंने ही बेटा, ये भारत का हो गया। भारत के साथ साथ बांग्लादेश का कौन सा? आप कहोगे कि सर बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान, एक तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान वो आपका आमार सोनार बांग्ला, और उसके बाद इंडिया का भी राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इन्हीं के भाई ने बेटा एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी सिविल सर्विसेज परीक्षा में, पहला भारतीय जिन्होंने लंदन जाकर के पेपर दिया और 1926 में पहली बार इन्होंने क्या कर दिया? पास कर दिया। सॉरी, 1956 के पहले की बात, 26 के पहले की बात है। सिविल सर्विसेज परीक्षा में पहले भारतीय जिन्होंने क्या कर दिया? सिविल सर्विसेज को क्रैक किया। फिर बात करें कि ये हो गए इनके 7 भाइयों में सारे के सारे बेटा, सारे के सारे जितने भी थे भाई बहन, सबके सब एजुकेटेड थे। अब वो समय था कि हर कोई साहित्य के लिए, अब सोचो, अभी तो बेटा उन्होंने नोबल लिखा, उन्होंने लिटरेचर लिखा और नोबल प्राइज मिल गया। अभी वर्तमान में देख लो, नोबल कब से नहीं मिला है साहित्य का इंडिया को, काफी समय लग गया, है ना। तो ऐसे पुरुष युगों युगों में आते हैं। तो ऐसे ही इनके पिता की भी बात करें बेटा, इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ। इनके पिता कौन थे? जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वही मैं बता रहा हूं, है ना। आप कहोगे कि सर इनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये ब्रह्म समाज के संस्थापक सदस्यों में से थे, है ना। ब्रह्म समाज के संस्थापक सदस्यों में से थे, संस्थापक सदस्यों में से, क्योंकि ब्रह्म समाज की स्थापना तो की जाती है राजा राममोहन राय के द्वारा 1928 में। जब राजा राममोहन राय की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? तो आप कहोगे कि सर देवेंद्रनाथ टैगोर को बनाया जाता है। ये भी पढ़ने में अच्छे थे, लिखने में अच्छे थे, इसीलिए तो बेटा इनके जितने भी पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो भी कैसे रहे? पढ़ने लिखने में काफी अच्छे रहे। आप कहोगे कि सर सारे के सारे रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज जीता, आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर ने सिविल सर्विस परीक्षा में पास की। इनके दूसरे भाइयों की अगर बात करूंगा तो उन्होंने भी क्या किया? आप कहोगे कि सर कुछ ना कुछ इन्होंने भी किया है। दूसरी अगर मैं बात करूं बेटा, तो आप कहोगे कि सर ये ब्रह्म समाज के हो गए। फिर इसके बाद में अगर मैं देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो आप कहोगे कि सर देवेंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने पढ़ने में इनकी रुचि थी, पढ़ने में रुचि थी तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, लिटरेसी के क्षेत्र में काम किया, लिटरेचर के क्षेत्र में काम किया, और ये पढ़ने के लिए लंदन चले गए। इन्होंने फॉरेन में पढ़ाई की। फॉरेन में पढ़ाई करने के साथ में बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे। ग्रंथ में आपको गीतांजलि याद रखना है कि सर इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। और बात करेंगे बेटा तो इनको अंग्रेजों के द्वारा इन्होंने इतनी ज्यादा पढ़ाई कर ली कि इनको एक उपाधि दी गई, और इसको हम बोलते हैं सर की उपाधि। सर मतलब आप बोलते हो नाइटहुड, इसकी उपाधि हो जाएगी नाइटहुड की उपाधि हो जाएगी। और नाइटहुड की उपाधि भी किसको दी गई? आपको रविंद्रनाथ टैगोर को। और इन्होंने ये वाली उपाधि जो है बेटा, ये कब लौटा दी? तो आप कहोगे कि सर ये इन्होंने जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है ना। जलियांवाला बाग कौन सा हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जहां पर जनरल ओ डायर के द्वारा जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला दी गई। और वहां पर इनको दुख हुआ कि ऐसा मेरे भारतीयों के साथ में नहीं होना चाहिए, और इन्होंने अपनी क्या कर दी, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, वो इन्होंने लौटा दी। और इस किसके विरोध में? तो आप कहोगे कि सर जलियांवाला बाग के विरोध में इनको उपाधि लौटा दी। अब जब ये उपाधि लौटा दी गई तो इन्हीं को क्या किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा एक और उपाधि दी गई, और ये दिख भी रहे होंगे बेटा गुरुदेव के जैसे, है ना। कौन सी उपाधि दी गई? तो आप कहोगे कि सर इनको गुरुदेव की एक उपाधि दी गई। और ये किसके द्वारा दी गई? तो आप कहोगे कि सर गुरुदेव का टाइटल जो दिया गया ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। ये भी चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि गुरुदेव का अर्थ ही होता है गुरु, जो अंधकार से प्रकाश में लेकर के आए। तो आप कहोगे कि सर गुरुदेव की उपाधि किसके द्वारा दी गई? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते थे। इनका भी मानना था कि हम अहिंसा से ही क्या कर सकते हैं? आजादी को ले सकते हैं। आजादी के लिए इन्होंने काफी सारी चीजें की, ये भी आपको याद रखना है। आजादी के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, है ना। जो सर की उपाधि थी उसको लौटा दिया, और इन्होंने बहुत सारी चीजें की।
देश में स्लोगन के बारे में आप बात करोगे कि सर हम अब यहाँ पर आप देख लो कि जनगण मन लिखने का काम किया। ये सारी चीजें अगर बात करेंगे तो किनके बारे में हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में हैं, आपकी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हैं, जिसको आप जानते हो कि फादर ऑफ नेशनल एंथम। अगर आप बात करोगे कि सर राष्ट्रगान के पिताजी के रूप में, अगर पितामह के रूप में किसी को जाना जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जाना जाएगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, और आज इन्हीं की पुण्यतिथि है। आज हम इनको याद करते हैं कि भगवान ऐसी आत्माओं को शांति दे, और ये हमेशा और भी ऐसे लोग आते रहे, जिससे कि क्या हो, इंडिया में ज्ञान का अर्जन सृजन सारी चीजें। और इन्होंने बेटा एक चीज और की थी, इन्होंने यहीं अगर बात करेंगे तो इन्होंने कोलकाता में, है ना, ये कौन सा हो जाएगा, कोलकाता। और कोलकाता में आप कहोगे कि सर इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। किसकी की, तो आप कहोगे कि सर शांति निकेतन आश्रम, है ना, शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की। और आप जानते हो कि शांति निकेतन आश्रम की अगर बात करूंगा तो शांति निकेतन आश्रम बेटा वर्तमान में यूनेस्को में शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइड में कौन सा शामिल है, तो आप कहोगे कि सर ये वाला आपका लिस्ट में शामिल है यूनेस्को में। तो शांति निकेतन आश्रम की भी स्थापना किसके द्वारा की गई, आप कहोगे कि सर किसके द्वारा की गई, तो आपको याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई, है ना। और आज 7 अगस्त है, 7 अगस्त को ही आप जानते हो कि 1905 में बंगाल विभाजन होता है, और इसके विरोध में जो विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई वो भी 7 अगस्त के दिन ही जलाई गई थी। इसीलिए बेटा हम 7 अगस्त को ही नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। कौन सा हो जाएगा, हैंडलूम डे भी आज ही के दिन मनाते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो इतनी सारी चीजें बेटा आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।